गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं नीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 13 हुदहुद का रीडिंग करूँगी। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और साथ में इस लेसन को पढ़िए भी। इसमें हम लोग एक नई पंछी हुदहुद के बारे में जानेंगे। तो लेसन नंबर 13 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब कि वो कहीं जा रहे थे और गर्मी के कारण वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने गिद्धों से कहा कि हमारे ऊपर थोड़ी सी अपनी छाया कर दो, लेकिन गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान फिर बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। यानी कि गिद्धों ने उनकी कोई भी सहायता नहीं की थी, परंतु हुदहुदों ने उनकी सहायता कर दी थी। तभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह जो थे वो हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा या तुमने सोच लिया। मतलब कि अगर उनके सर पर सोने की कलगी हो जाएगी तो लोग उसे मारने लगेंगे सोना इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये बात हुदहुद के मुखिया ने समझी ही नहीं। तो बादशाह से और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा या तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। कि जब बादशाह ने पूछा उनसे कि तुम जो ऐसा वर मांग रहे हो तो क्या तुमने इसके बारे में सोचा है, तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। अभी सुलेमान क्या करता, उसको तो प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। लोग मुखिया की प्रार्थना जो थी उससे बादशाह सुलेमान ने स्वीकार कर ली, जिससे उनके सबके सिर के ऊपर सोने की कलगी निकल गई। अब सोने की कलगी को लोगों ने देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। क्यों पीछे पड़ गए, क्योंकि उसमें सोना था। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अभी क्या हुआ, हुदहुदों को सब मारने लगे तो हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तब सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, क्योंकि जब सोने की कलगी थी तो सब सोना इकट्ठा करने के चक्कर में हम सब कोई सारे व्यक्ति हुदहुदों को मारने लगे थे। तो बादशाह के पास जब वो गए तो बादशाह ने फिर से बताया कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी कि तुम सोने की कलगी मांग रहे हो, क्या तुम्हारा ये फैसला सही है। तब उन्होंने फिर से कहा, खैर जाओ, आज से तुम्हारे सर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा। कलगी का मतलब क्राउन, क्राउन मतलब ताज। तो बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में कैसे हुदहुदों ने बादशाह सुलेमान की मदद की, जिसके कारण वे खुश होकर उसे सोने की
कलगी का वरदान देते हैं, परंतु सोने की कलगी के कारण सब उनका शिकार करने लगते हैं सोना इकट्ठा करने के लिए। बाद में बादशाह सुलेमान उन्हें कहते हैं कि अब जो तुम्हारे सर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। तब से हुदहुद पंछी के सर के ऊपर सुंदर परों का ताज होता है। तो ये कहानी मैंने आपकी आज एक्सप्लेन करी। कल मैं आपको हुदहुद के बारे में अच्छे से बताऊंगी, वो पंछी कैसा होता है और क्या क्या करता है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।